देवा वितनमंसन्ते जसधमे सया मनो श्री महाविप्रभु को मेरी वंदना। श्री महाविप्रभु को वंदना 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 वंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो वंदना 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 वंदना। मेरी नैया पड़े बीच मझधार के। मेरी नैया पड़े बीच कौन अपनाया बीच संसार के। कौन अपनाया बीच तुम हो तारन तिरन आया तेरी शरण। तुम हो तारन तिरन आया तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना। तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना। वंदना 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 वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावभीना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जैन शास्त्ररत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावभीना वंदन नमन। पाठ पर विराजित तपस्विरत श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वितरक वाणी श्रवण करने का पावन सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी की परंपरा के महान शिष्य श्री गौतम महर्षि, जिन्होंने परमात्मा के उपदेशों को शिक्षाओं को आत्मसात किया और उन्हें क्या लाभ मिला, उसी लाभ को दुनिया के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए भगवान की ही चली आ रही परंपरा से शिष्य
शिष्यानुशिष्य परंपरा से मिल रही शिक्षाओं को बहुत ही सुंदर रूप में संयोजित करके, गुम्फित करके 20 गाथाओं का एक सुंदर सा गुलदस्ता तैयार किया, जिसका नाम है गौतम कुलक। और उसी की 8वीं गाथा आज हम श्रवण करेंगे। दुट्ठा हिवा दंड परावन्ते विद्याहरमन्त परावन्ते मुखा नरकोव परावन्ते सुसाहुणो तत् परावन्ते दुट्ठा हिवा दंड पराहवंती। दुनिया में राजा बनना पुण्य का खेल, मगर उस पुण्य में पुण्य के फल भोगते समय नया पाप न बांधना ये विवेक की बात है। जिसके पास सही समझ होगी वही उसको इम्प्लीमेंट कर पाएगा। तो यहाँ फरमाया जो दुष्ट नृप होते हैं, दुष्ट राजा होते हैं, वो छोटी सी गलती होने पर भी अपना शासन जमाने के लिए दंड पराहवंती, दंड परायण होते हैं। मीन्स दंड जल्दी से जल्दी, बड़े से बड़ा एग्जीक्यूट कर देते हैं। अर्थात उन्हें लगता है कहीं दुनिया हमारे ऊपर उंगली ना उठाने लग जाए। मगर जिस गलती के लिए क्रूर कठोर दंड की आवश्यकता भी नहीं है, मगर एक भ्रष्ट राजा, दुष्ट राजा, जिसकी जीवन की चादर स्वयं ही दोषों से मलिन हो चुकी है, ऐसे दुष्ट मलिन भ्रष्ट आचार वाले राजा के पास अपना प्रभुत्व जमाए रखने के लिए एक दंड ही रह जाता है। घर में गृहस्थी में भी आप देखते हैं बहुत बार जब सामने वाला आपकी गलती पर समझाने के स्थान पर आपके ऊपर उल्टा टूट पड़ता है, तो परिवार के लोग भी कहते हैं बस ये तो हमेशा डोमिनेट करते रहते हैं, ये तो हमेशा दबाते रहते हैं, बोलना बंद कर देते हैं, हमारे हाथ का खाना बंद कर देते हैं। अर्थात यदि आप अच्छे लीडिंग अथॉरिटी पर हो तो आपको कोमलता हृदय की रखनी है। व्यवहार की कठोरता कभी आए तो चल सकता है, मगर यदि हृदय से भी कठोरता आती है तो आपकी पहचान, आपके भाव आपके ही पतन का कारण बन जाएंगे। आपकी वाइब्रेशंस, आपका ऑरा, आभा मंडल कोई अच्छा नहीं हो पाएगा, आपकी लिशा अच्छी नहीं हो पाएगी, और जिसके कारण आपका प्रभाव चिरस्थायी नहीं बल्कि थोड़े समय का ही रह पाएगा। तो यहाँ फरमाया है जो व्यक्ति दुष्ट होता है अपने दोषों को छुपाने के लिए अधिकतर सामने वाले की गलती होने पर दंड देता है कि उसको यही खत्म कर दिया जाए, यही दबा दिया जाए। मगर रामचरितमानस में लिखा है जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवस नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी है, बड़े बड़े टैक्स लगा दिए जाते हैं, छोटी सी गलती पर बड़ी बड़ी सजा दे दी जाती है, अर्थात न्याय नीति भी भ्रष्ट है, पैसा दो तो इंसाफ का भी गला घोट दिया जाता है। जहाँ पर इस तरह से अच्छे लोग भी दुखी होते हैं, कहा ऐसा राजा अवश्य में नरक का अधिकारी है। इस धरती को तो उसने नरक कर ही दिया, मगर आने वाले समय में हिटलर जैसे राजा यदि कोई कहे कि वो कहाँ गया होगा, तो कर्म थ्योरी समझने वाला तो क्या आंसर करेगा, वो नरक में गया होगा। नरक मतलब नित्यर्गमनमिति नरकम, अर्थात जहाँ पर ऊर्ध्वारोहण नहीं, अपलिफ्टिंग नहीं होती है, बल्कि व्यक्ति डिग्रेड होता चला जाता है, नीचे गिरता चला जाता है।
और नरक का मतलब न अर्क है। अर्क मित्र को भी बोलते हैं, सूर्य को भी बोलते हैं। जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं होता उसे भी नरक बोलते हैं। और जहाँ पर कोई मित्र, कोई हितैषी नहीं होता, हमारे दुख से उभारने वाला कोई हितैषी वहाँ पर उपलब्ध नहीं होता, ऐसे स्थान का नाम नरक। और कहा है जो व्यक्ति हिटलर जैसा, बस हमारी ही स्पीशीज, हमारी ही नस्ल रहनी चाहिए, बाकी लोग धरती पर जीने के लायक नहीं है, तो चैम्बर्स में भर भर के गैस इत्यादि छोड़ करके कितना महामोनीकरण बांधा होगा। क्योंकि इवन छोटा सा धुआं दे दे करके मारने के लिए भी महामोनीकरण बोला जाता है। तो जिसने एक दो नहीं, कई हजारों लोगों को, बच्चों को, औरतों को, इतने अच्छे अच्छे जिन्होंने ज्ञान इत्यादि, इंटेलिजेंट भी होंगे, मगर उस व्यक्ति ने कितने कर्म बांधे होंगे। तो कहा जो दुष्ट नृप है, दुष्ट राजा है, वो हमेशा दंड अथॉरिटी का प्रतीक है। दंड किसका प्रतीक है? हाथ में दंड पकड़ा हो, पंजाबी में तो कहते हैं ना बड़ा लंबड़दार बना फिरता है। और वैसे देखे अथॉरिटी मतलब कि तुम कोई डिसीजन देने में, लेने में समर्थ हो। मगर जो व्यक्ति अपनी अथॉरिटीज़ का दुरुपयोग करता है तो उस राजा को अच्छा राजा। लिखने वाले ने लिखा है यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता एकेकमप्य अनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम। 4 बातें फरमाई है। यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता। जवानी अपने आप में व्यक्ति का नाश करने वाली है। यदि उस व्यक्ति की आँखों पर, इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है, मन की चंचलता को यदि ज्ञान संयम पूर्वक रोकने में वो असमर्थ हो जाता है, तो उसकी जवानी उस व्यक्ति की ऐसी दुखमय कहानी बन जाती है कि बड़ा बूढ़ा होने पर जब याद करता है, कुछ ज्ञान ध्यान सीखा है, तो उस ज्ञान के प्रकाश में देखता है तो लगता है कि मैंने ये काम अच्छे नहीं किए। और कहा है एक जवानी ही अपने आप में व्यक्ति का बड़ा नुकसान कर सकती है यदि उस समय होश में ना रहा जाए। यौवनम धन संपत्ति। और सेकंड पॉइंट है धन संपत्ति, पैसा आने पर बहुत बार व्यक्ति अकड़ जाता है ना, दूसरों को बड़ा नेग्लिजिबल सा महसूस करता है। दूसरों को तो समझता है ये कुछ है ही नहीं, मैं हूँ जो हूँ, दूसरों की तो कमियाँ दिखाई देती है और अपनी हमेशा उपलब्धियाँ गिनाने की उसकी आदत बन जाती है। और कहा जाता है जो व्यक्ति धन संपत्ति के नशे में चूर हो जाता है, तो लिखने वाले ने लिखा है पैसा जेब में रहे तुम्हारी ताकत है, पैसा दिमाग में रहे तो वो तुम्हारी कमज़ोरी है। अर्थात वो पैसा तुम्हारी आध्यात्मिक शक्तियों को, स्पिरिचुअल पावर्स को एनहांस करने वाला या जागृत करने वाला भी नहीं बन पाता है। तीसरा पॉइंट कहा है अविवेकिता। यौवनम धन संपत्ति। तीसरा प्रभुत्व। प्रभुत्व मतलब प्रभु का मतलब जो समर्थ होता है। समर्थ कौन? जो स्वामित्व से युक्त है, अथॉरिटी से युक्त है, जिसके पास आप जाओ तुम्हारा काम वो करवाने में यदि सक्षम है तो उसको प्रभु बोला है। उसे क्या बोला? प्रभु। और कहा जब प्रभुत्व आ जाता है, अथॉरिटीज़ आ जाती है, कुछ लोग तो यह सोचते हैं यह प्लेटफॉर्म बड़ा फ्लीटिंग है, सदा रहने वाला नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ इस ओहदे पर रह करके अच्छे से अच्छा करना है, आने वालों के लिए अच्छी एग्जाम्पल छोड़ करके जानी है। मगर जो व्यक्ति मिलने वाले उस स्वामित्व को, प्रभुत्व को, अथॉरिटीज़ को अपने अभिमान के पोषण के लिए, दूसरों के शोषण के लिए प्रयोग करता है, फिर ऐसा व्यक्ति भी अपना विनाश करता है। चौथा पॉइंट है अविवेकिता। विवेक का मतलब भेद करने की शक्ति। भेद किस चीज़ का? अच्छे का और बुरे का, हित का अहित का,
आत्मा के लिए कल्याण का और आत्मा के अकल्याण का जो भेद करना जानता है, जो डिस्क्रिमिनेट करना जानता है, सेग्रीगेट करना जानता है, उस व्यक्ति को तो विवेकवान बोला। उसको क्या बोला? विवेकवान बोला। और जो विवेक करना नहीं जानता वह व्यक्ति हित अहित का निर्णय करने में शून्य होता है, जीरो होता है। अर्थात उसको हित भी वही लगता है जो अहितकारी होता है। तो कहा यदि अविवेक है, ना समझी है, ना दानी है, तो भी व्यक्ति का विनाश हो जाता है। ये एक एक अकेले अकेले ही व्यक्ति को ऊंचाइयों से नीचे गिराने में वेरी कैपेबल, वेरी पावरफुल, बहुत स्ट्रांग है ये। किमु यत्र चतुष्टयम, मगर जहाँ पर ये चारों इकट्ठे आ जाएं तो वहाँ पर तो कहना ही क्या। अर्थात ऐसे व्यक्ति को तो फिर कोई बचाने वाला नहीं। तो कहा दुष्टा हिवा दंड परा हवंती, जो दुष्ट नृप होते हैं, औरंगजेब के बारे में हिस्ट्री में चले जाओ तो बहुत लंबी सूची मिल जाएगी। राजा कोणिक भी तो बाद में परमात्मा का भक्त बना, पहले तो वो भी दुष्ट राजा ही था, जिसने अपने पिता को राज के मोह में आकर के पिता को कहाँ डाल दिया? कारागृह में डाल दिया। और इवन कथाकार तो कहते हैं कि वो प्रतिदिन पिता को कोड़े मारता था। अब जिसको जन्म दिया, हाँ, जिसके आने पर माँ को क्या दोहला आया था कि मैं अपने पति के कलेजे का मांस खाऊं, और माँ ने तो उसको कहाँ फेंकवा दिया था? अकुरडी पे, रूढ़ियों के ऊपर, वहाँ फेंकवा दिया। मगर इवन एक मुर्गे ने क्या कर दिया था? उसको उंगली को काट लिया था। और जब पतिदेव को पता चला कि डिलीवरी हो चुकी है, बेटा हुआ है, और उसको कहाँ फेंका गया? गंदगी के ढेर पे। डांटा, फटकारा, बच्चे को उठवाया, और उंगली में इन्फेक्शन हो चुकी है, पस भर जाती है, बच्चा वेदना से रोता है। पिता खुद उसको उंगली को चूस चूस करके उसकी पस को निकाल करके बाहर उसको रिलीफ देता है। भोजन करते करते बच्चा पेशाब की धार उसकी प्लेट में आ जाती है, मगर तो भी उसके ऊपर क्रोध नहीं करता। जब माँ ने सारी चीज़ें बताई तो जाकर के उसको समझ आई। और फिर जब वो माता के समझाने पर पिता को रिलीज करने गया है कि मैं खुद बंधन खोलूँगा, कुल्हाड़ा इत्यादि साथ में लेकर गया, तो पिता ने क्या सोचा, पता नहीं किस कुमौत से मुझे आज मारेगा, तो उन्होंने खुद सुसाइड कर लिया। मगर जो दुष्ट है वो कोई भी, जब अथॉरिटीज हाथ में आ गई तो फिर वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। मीन्स अथॉरिटीज आने पर विनयशील बने रहना, विवेकशील बने रहना, ये उन्हीं लोगों के लिए संभव है जिन लोगों ने जब तपस्या इत्यादि की, तपस्या के साथ करुणा बुद्धि, दया की बुद्धि का उनका विकास था। क्योंकि बिना तप के राज नहीं मिलता। बिना तप के राज बोलो मिलता है क्या? बिना तपस्या के, बिना पुण्यवाणी के उत्तम स्थान नहीं मिलते। मगर तपस्या तो की, तपस्या के साथ स्वाध्याय नहीं किया, तपस्या तो की, मगर उसके साथ आध्यात्मिक गुणों को और ज़्यादा विकसित करने के लिए, जागृत करने के लिए कोई ज्ञान ध्यान की आराधना, शुभ भावनाओं का चिंतन नहीं किया, जिसके कारण तप का फल तो आ गया, अथॉरिटीज़ तो मिल गई। मगर अथॉरिटीज़ मिलने के पश्चात उन अथॉरिटीज़ को कैसे यूज़ करना है कि वर्तमान के लिए और भविष्य के लिए जिनका रिजल्ट अच्छा आ सके, ये विवेक उनके पास नहीं होता है। किनके पास? जो तप के साथ, जप के साथ, जिनके पास स्वाध्याय नहीं होता। बिकॉज स्वाध्याय होगा तो ध्यान निर्मल होगा, ज्ञान होगा तो चिंतन निर्मल होगा, और यदि ज्ञान नहीं है तो तुम्हारा चिंतन, तुम्हारा थॉट प्रोसेस भी अच्छा होने वाला नहीं। और जब थॉट प्रोसेस अच्छा नहीं होगा तो तुम यदि कोई संकल्प करोगे तो वो संकल्प भी अच्छा नहीं होगा, और जब संकल्प अच्छा नहीं होगा तो उसका रिजल्ट भी अच्छा नहीं होगा। कितना सुनते हैं, संभूति मुनि जी ने विभूतियों के चक्कर में पड़ करके अपनी साधना को बेच दिया। चित्त संभूति अध्ययन उत्तराध्ययन जो सूत्र, मगर चित्त मुनि ने तो अपने चित्त को संभाल लिया था, और वो भी एक सृष्टि के घर में पैदा हुए। और भाई कहाँ पैदा हुआ?
चक्रवर्ती के रूप में पैदा हुआ, मगर चक्रवर्ती तो बन गया, चक्रवर्ती तो बन गया, मगर कहा जाता है यदि चक्रवर्ती में काल करे तो कहाँ जाता है? नरक गति में जाता है। तो संभूति भी कहाँ पैदा हुआ फिर फाइनली काल करके? नरक गति। तो कहा जो दुष्ट नृप है वो यदि राजा बना है तो दुष्टता के कारण नहीं बना, तप के कारण बना है, पुण्य के कारण बना है। मगर हाँ, उसके पास दुष्टता इसलिए है क्योंकि उसने तप के साथ अपने संस्कारों को निर्मल, रिफाइन, प्योर करने के लिए स्वाध्याय का, शुभ भावनाओं का सहारा नहीं लिया, और उसके कारण आज उसकी बुद्धि निर्मल नहीं, उसका पेशेंस लेवल अच्छा नहीं, और वो छोटी सी गलती पर त्रिपृष्ठ वासुदेव की तरह छोटी सी गलती हुई ना कि रात को इंस्ट्रूमेंट्स चल रहे हैं साउंड स्लीप के लिए, वो साउंड थेरेपी ले रहा था। आज के टाइम में तो साउंड थेरेपी समझते हैं सब लोग। म्यूजिकल ओपेरा, लाइव ओपेरा चल रहा है, तो राजा ने सोने से पहले क्या बोला, जैसे ही मेरे को नींद आ जाए सब कुछ शट डाउन कर देना, बंद करवा देना। मगर उसको तो बड़ा रस आ रहा था। जब जैसे ही सुबह नींद खुली है तो देखा अभी भी टिल म्यूजिक चल रहा है। चिल्लाया, ये क्यों चल रहा है? बोला महाराज इतना आनंद आ रहा था, इतना मज़ा आ रहा था, मैं भूल ही गया। तेरे कानों को मज़ा आ रहा था, तेरे कानों को सजा दूंगा। तेरी ज़रूरत, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी आज्ञा को भंग करने की? अब जैसे ही वो गिड़गिड़ा रहा है, मगर कोई गिड़गिड़ाहट पर ज़रा भी अंदर करुणा, ज़रा भी अंदर दयालुता नहीं आई, और उसके कानों में उभलता खौलता सीसा, लेड नाम की जो धातु, उसको सीसा बोला है, उसके कानों में डलवाया। ऐसे एक नहीं कितने इंसिडेंट्स होंगे, ये तो एक लिपिबद्ध हो गया कहानियों में, मगर ऐसे कितने 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 सारे एग्जाम्पल्स होंगे। और कहा है जो दुष्टता नहीं छोड़ता राजा बन करके, फिर ऐसे व्यक्ति की दंड परायणता मीन्स दंड देने की प्रवृत्ति, समझाने की नहीं। बहुत से लोग होते हैं समझाने की कोशिश करते हैं, बहुत से पेरेंट्स जब समझा करके थक जाते हैं तो मारने पर उतारू हो जाते हैं, वायलेंट हो जाते हैं। मगर जब देखते हैं बच्चा तो एडमेंट बन गया है, ढीठ बन गया है, अड़ियल हो गया है, अब तो सुधारे से भी सुधरता नहीं है, तो काउंसलर के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि आपका बिहेव अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी के अंदर कोई गलती आती है, इवन आपके घर के बाहर पायदान होता है, पायदान होता है, फुट मैट जिसको बोल देते हैं, पैर झाड़ करके, शूज़ झाड़ करके आप अंदर एंटर करते हैं। जब उसके ऊपर मिट्टी, रेत इत्यादि कितना कुछ आता जाता है, अब उसको सुबह सुबह दुकानदार लोग भी क्या करते हैं, झाड़ू लेकर के भी क्या कर रहे होते हैं, उसको पीछे से मार रहे होते हैं कि इसकी मिट्टी। मगर उस पायदान को झाड़ना प्रयोजन है, मगर पायदान को फाड़ना प्रयोजन ऐसा तो नहीं कि उसको फाड़ ही देना है, ख़त्म ही कर देना है। अर्थात यदि गलती है तो उसके सुधार के लिए जितना दंड उचित है उतना ही दिया जाए। मगर जब आप उससे ऊपर उठ जाते हो, खुद के विवेक को लुप्त कर देते हो, बहुत ज़्यादा क्रोध आवेश में चले जाते हो, तो आपकी वो आदत, वो फितरत बन जाती है। मगर वो फितरत परमात्मा कहते हैं नरक गति का कारण बनती है, वैर विरोध को बढ़ाने वाली बनती है। इसलिए तप करो, जप करो, मगर क्या भावना भाव, मुझे राजा नहीं बनना, मुझे इंद्र नहीं बनना, मैं जहाँ पर भी रहूँ बस मुझे सम्यक्तों का लाभ मिले, मेरा चारित्र निर्मल हो सके, मैं आचरण अच्छा पाल सकूं, और आने वाले भविष्य में सर्व कर्म काट करके उस एटर्नल पीस की स्थिति तक, उस स्थान तक पहुंच सकूं। और अदरवाइज राजा तो बन गए, एक दो बार नहीं, अनंत बार बन गए। 21वें देवलोक तक की यात्रा ही आत्मा अनंत बार कराए, मगर अभी तक कल्याण। कहते हैं यदि पूरा भवों के साधु जीवन जो पाला है, उसके कपड़े, रजोहरण, पात्रे, मुँह पत्ती, ये सब कुछ इकट्ठा किया जाए ना, तो मेरू पर्वत जैसे अनंत पर्वतों का ढेर लग जाए। कितने पर्वतों का? फिर भी कल्याण नहीं हुआ।
क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तब तो बहुत करते थे, या तो दिखाने के लिए, खुद को प्रूव करने के लिए, खुद को इम्प्रूव करने के लिए नहीं किया। और जो आत्मा खुद को इम्प्रूव करने के लिए, सुधारने के लिए तप जप स्वाध्याय नहीं करता, फिर उसको इस रोटेशन के अंदर, इस विषय सर्कल के अंदर, इस संसार के अंदर भटकना ही पड़ता है। और राजा देखने को तो क्राउन प्रिंस सेम से ही होते हैं, हाँ, मगर एक राजा बड़ा न्यायप्रिय होता है, हरिश्चंद्र जैसा होता है, और कोई राजा ऐसा होता है जिसके अंदर जरा भी जिसके अंदर दया नाम की चीज़, दुख विपाक जी सूत्र के जितने एग्जाम्पल्स हैं वो सारे के सारे ऐसे लोगों के ऊपर है। कभी पढ़ो, सुख विपाक तो रोज पढ़ते हैं लोग कि मेरी ज़िंदगी में सुख बना रहे, मगर दुख का जो कारण है उसको भी तो समझो ना, कि मेरी ज़िंदगी में दुख ना आए, दुख से बचना है तो उसके रीजंस फाइंड आउट करो, उसको देखो और ज़िंदगी से उनको रूट आउट करने का, निकालने का अभ्यास करो। तो कहा है कोई व्यक्ति शक्ल से सेम लगता है मगर अक्ल से सेम हो, इसमें कोई गारंटी। इसीलिए लिखने वाले ने मारवाड़ी में लिखा है, भाई मारा रंग सो तो रंग मिल जाए, घोड़ा रे जोड़े नाहे मिले। ओ भाई मारा रंग सो तो रंग मिल जाए, घोड़ा रे। रावण विभीषण एक खून रावे, कही मात पिताया। रावण विभीषण एक खून रावे, कही मात। विभीषण तो राम भक्त है, रावण कुल ने ल जाया, घोड़ा रे। कागा कोयल कही रंग राय, कही डाल बिठाया। कागा कोयल कही रंग राय, कागो तो कड़वो बोले है, कोयल रस बरसाया, घोड़ा रे। ओ भाई मारा रंग सो तो रंग मिल जाया, घोड़ा रे। हल्दी केसर कही रंग रे, कही हाट बिकाया। हल्दी केसर कही रंग रे, हल्दी तो सागा में सीझे, केसर तिलक लगाया, घोड़ा रे। नाहे मिले ओ भाई मारा रंग सो तो रंग मिल जाया, घोड़ा रे। त्यागी भोगी कही घर सोए, कही खाणो खाया। त्यागी भोगी कही घर सोए, त्यागी तो कर्माने काटे, भोगी तो कर्म बंधाया, घोड़ा रे जोड़े ना। साधु साधु एक पंथरा, एक ही मार्ग जाया। साधु साधु एक पंथरा, एक ही। कोई एक साधु प्रेम बढ़ावे, कोई
यश बढ़ाया घोड़ा रे, ओ भाई मारा रंग सो तो रंग मेल जाया घोड़ा रे। तो फरमाया जो व्यक्ति शक्ल से तो अच्छा आ गया मगर जिसकी अक्ल, जिसका विवेक अच्छा नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को सिर्फ यह चिंता रहती है मेरा शासन हाथों से ना चला जाए, और वो व्यक्ति खुद के कंट्रोल को बनाए रखने के लिए बहुत बार ज़्यादा दंड नीति को अपना लेता है, जो फाइनली उसके लिए अच्छी नहीं होती। सेकंड पॉइंट है विद्या हरा मंद पराहवंती। विद्या हरा मीन्स विद्याधर। विद्या बोलो, विद्याधर। जो विद्याधर होते हैं वे सारे मंत्र परायण होते हैं, मंत्रों की सिद्धि करने में उनका ध्यान होता है। विद्याधर व्याख्याओं में आता है, दो शब्द है मंत्र और विद्या। मंत्र जिसके अधिष्ठायक देवता होते हैं, विद्या रोहिणी, प्रज्ञप्ति, आकाशगामिनी इत्यादि विद्याएं, इनके अधिष्ठायिकाएं देवियां होती है। इनकी अधिष्ठायिकाएं कौन होती है? देवियां होती। और वसुदेव हिंदी ग्रंथ आता है, वहाँ पर लिखा है कि जब परमात्मा आदिनाथ ने, ऋषभ देव ने दीक्षा ग्रहण कर ली, तो नमी विनमी उस टाइम वहाँ मौजूद नहीं थे। उन्होंने कहा लोगों ने तो इतना कुछ उनके हाथों से प्राप्त किया, हमें तो कुछ नहीं मिला। तो उधर से धरणेंद्र महाराज पहुँचे हुए थे। उन्होंने कहा ये तो त्यागी है, ये तो अकिंचन है, ये तो अब तुम्हें कुछ नहीं देंगे, मगर तुम भोले हो जो इनसे मांग रहे हो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। बोले हम तो इतने टाइम से इनके पास हैं, कब हमें ये अपनी कृपाएं देंगे। तो उन्होंने उस टाइम उन्हें विद्याओं का, मंत्रों का ज्ञान दिया और कहा वैताड्य पर्वत की इन गुफाओं में तुम जाकर के रहो, अपनी राजधानियां बसाओ। तो वहाँ से शुरुआत मानी जाती है विद्याधर की। जैसे कोई व्यक्ति आकाश में उड़ जाता है, नारद जी के लिए टीवी सीरियल्स में बचपन में हम भी अक्सर बहुत बार देखा करते थे कि वो क्या करते, एकदम से आकाश में उड़ जाते थे। तो जो विद्याधर होते हैं, नारद भी विद्याधर होते हैं। और जो इवन हम हनुमान जी के बारे में सुनते हैं, तो हनुमान जी भी विद्याधर। कौन सी श्रेणी? विद्याधर। और विद्याधर यदि साधु बन जाए, साधना करे, तो कर्म काट करके मोक्ष में भी जा सकते हैं। बिकॉज विद्याधर मनुष्य गति में होते हैं। विद्याधर देवी देवता नहीं होते हैं। देवी देवता तो नेचुरली जन्म जात ही जैसे पक्षी उड़ते हैं, ऐसी उनके एबिलिटीज अलग रहती है। मगर जो विद्याधर है वो मंत्र विद्याओं की साधना से उन कैपेसिटीज़ को अचीव कर पाते हैं जिनके कारण वो उड़ सके। या हम जब सुनते हैं कि प्रभव चौर जब आया है तो सभी को अवस्वापन निद्रा में सुला दिया, तालों तो घाटनी जिससे तालों को खोला जाए। ऐसी जो विद्याएं रहती है, इनकी जो अधिष्ठायिक रहती हैं वो देवियां रहती है। और कहा है ऐसे लोग विद्याओं की साधना करने के लिए मंत्रों का बार बार मनन करते हैं, एकाग्रता के साथ उसके ऊपर ध्यान फोकस करते हैं, और फिर जो उसका अधिष्ठायक होता है उसका सिंहासन हिलता है और वहाँ प्रकट होकर के उनसे पूछता है तुम्हें क्या चाहिए। फिर उनको उनके मन चाहे रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंगली उनको वो चीज़ दे दी जाती है। तो हमारा जो लक्ष्य है वो विद्याओं का या मंत्रों का आराधन करके शक्ति संपन्न बनना तो नहीं है। क्यों? भगवान का मार्ग आत्म कल्याण का मार्ग है। मगर आत्म कल्याण के साथ साथ कई बार परोपकार भी तो करना पड़ता है। आती है ना बात, परोपकार भी करना पड़ता है। तो परोपकार की दृष्टि से इन विद्या और मंत्रों का
देखा जाए तो एक्सप्लोरेशन हुआ होगा, इनको एक्सप्लोर किया गया होगा। और 14 पूर्वों में भी यदि हम चले जाएं तो उन 14 पूर्वों के अंदर भी हमारे पास 10वां जो पूर्व है वो विद्यानुप्रवाद पूर्व है। सारा का सारा ही विद्याओं के ऊपर है। मगर उन्होंने देखा होगा कि आने वाली जो जनरेशन है उनके अंदर वो समता नहीं है, वो एकाग्रता नहीं है कि वो इन चीज़ों का मिसयूज़ रिद्धि प्रदर्शन इत्यादि में कर सकते हैं, साधना से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। इसलिए भगवान ने तो क्या कहा, तुम्हारा मार्ग आत्म दर्शन का है, पर दर्शन का नहीं है। किसका नहीं है? प्रदर्शन का नहीं है। तो प्रदर्शन के लिए तो बहुत सारी विद्याएं हो सकती है, साधना की जा सकती है। किन्हीं किन्हीं गुरुओं की परंपराओं में परंपरा से कुछ पाठ मंत्र चले आ रहे, मगर उनको गुप्त रखते हैं। जो शिष्य योग्य लगता है उसी योग्य शिष्य की झोली में वो विद्याएं देते हैं कि आने वाले भविष्य में संघ के ऊपर कोई संकट आए तो उसकी साधना इत्यादि करके उस संकट से तुम उभार सको। मगर इनका प्रयोग अक्सर या रेगुलर टर्म्स में नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि इन चीज़ों का प्रयोग प्रमाद अवस्था में होता है। किस अवस्था में? प्रमाद अवस्था में। और प्रमाद में की जाने वाली कोई भी क्रिया है उसके लिए प्रायश्चित आता है। उसके लिए क्या आता है? प्रायश्चित आता है। अर्थात यदि ऐसी विद्याओं का प्रयोग किया भी जाता है, कोई साधु साध्वी जी महाराज करते भी होंगे तो उनको उसका प्रायश्चित लेकर के ही शुद्धिकरण की प्राप्ति होगी, अन्यथा वो विराधक श्रेणी में जन्म लेंगे। कहाँ जन्म लेंगे? तो विद्या हरा मंत परा हवंती, इसका दूसरा मीनिंग हम कर सकते हैं विद्या मीन्स ज्ञान। और जो विद्या को धारण करने वाले, ज्ञान को धारण करने वाले लोग होते हैं वे मंत परा हवंती मीन्स मननशील होते हैं। कैसे होते हैं? मंत्र किसे बोलते हैं? मनना त्रायती इति मंत्र, अर्थात जिसका मनन करने से सतत रेगुलरली, जिसका इंसेसेंटली व्यक्ति अभ्यास करने से अपना सुरक्षा कवच इतना सुदृढ़ कर देता है कि सामने वाला तुम्हारे ऊपर कोई अटैक भी करे तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो कहा जो आत्मा ज्ञानवान होती है वो मननशील होती है और उसकी श्रद्धा का, उसकी साधना का किला इतना अभेद्य बन जाता है कि सामने वाला व्यक्ति कुछ भी कहे या कोई भी आगे से तंत्र इत्यादि का प्रयोग करे, उसका प्रयोग उसके ऊपर नहीं होता है। तो विद्या हरा मंत परा हवंती, भगवान तो फरमाते हैं मोक्ष जाने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत है, विद्या और चरण। विद्या और बोलो चरण। चरण का मतलब पैर, पैर मतलब किसके लिए? चलने के लिए। विद्या का मतलब ज्ञान, प्रकाश, और चरण का मतलब उस ज्ञान के अकॉर्डिंगली जहाँ चलना है उस गति की ओर मूव करना, और जहाँ नहीं जाना है वहाँ से खुद को रोकना। क्योंकि चलने में भी एफर्ट लगता है और रोकने में भी एफर्ट लगता है, बोलने में भी एफर्ट लगता है और मौन रहने में भी शक्ति लगती है ना। तो जो व्यक्ति विद्या से युक्त होगा फिर उसको इतना मननशील बनना है कि उस ज्ञान के आधार पे उसको अपनी जिंदगी की दिशा को सिलेक्ट करके उस दिशा की ओर आगे बढ़ते चले जाना है। तो एक पंक्ति, एक स्लोगन चलता था, सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वास्तव में वही अच्छी विद्या है जो मुक्ति के लिए है, और जो मुक्ति के लिए, बंधन से मुक्त होने के लिए प्रयोग ना हो सके ऐसी विद्या की कोई आवश्यकता। तो विचार करना है हम कौन सी विद्या सीख रहे हैं। क्या हम दूसरों को वशीकरण की विद्याएं सीख रहे हैं या दूसरे का बुरा हो जाए ऐसी विद्या, ऐसे मंत्र पढ़ रहे हैं? तो ऐसी विद्या मुक्ति के लिए नहीं है। ऐसी विद्या तो बंधन को और प्रगाढ़ करने वाली है। तो परमात्मा का कहना ज्ञानवान बनो, ज्ञानवान के साथ साथ आचरण को उत्तम बनाने की कला भी सीखने का अभ्यास करो। तीसरा पॉइंट है मुखा नरा को परा हवंती। मुखा मतलब मूर्ख, मूर्ख मतलब स्टूपिड, जिसको पता ही नहीं है वो क्या कर रहा है। जो मूर्ख लोग होते हैं वही
क्रोध परायण होते हैं। सिंपल ट्रांसलेट करें तो क्रोधी व्यक्ति मूर्ख होता है। क्रोधी व्यक्ति, दूसरा अर्थ जो मूर्ख होता है वही क्रोध करता है, समझदार व्यक्ति क्रोध। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, चुकदा है संसार मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। हो पौंदे पौंदे पानी देंदा, सूखे बूटे हरे कर देंदा। पौंदे सूखे हो केड़ा माले बन के आया मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। हो मैनू वेख लैण दे के मथा टेक लैण दे। ओ मैनू हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। भूलि आगम ज्ञाता आगम पुरुष जन शास्त्र तन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो आप श्रद्धेय गुरुदेव के पावन श्री मुख से परमात्मा वाणी को श्रवण करेंगे इन्हीं भावनाओं के साथ। ओम शांति। जेन वैन अनुरथा जेन वयन